अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्ड के अंदर किस तरह से स्क्रीन कैप्चरिंग कर सकते हैं या स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, बल्कि वर्ड के अंदर या जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर भी हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। उसी तरह से वर्ड के अंदर भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से स्क्रीन क्लिपिंग या स्क्रीन कैप्चरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें जो है वो इंसर्ट के टैब के आना पड़ेगा और इंसर्ट के टैब के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है स्क्रीनशॉट की जो है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ उसने स्क्रीनशॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसने अपने पास स्टोर किए होते हैं, यानी जो मेरी कुछ लास्ट स्क्रीन मैंने इस्तेमाल की होती हैं उनके ऑटोमेटिकली कुछ स्क्रीनशॉट लेके उसने यहाँ पे रखे होते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके कोई सा भी स्क्रीनशॉट जो है अपने कंप्यूटर के अंदर या अपनी इस फाइल के अंदर जो है वो लेके आ सकते हैं। अच्छा, ये दूसरा तरीका हमारे पास ये कि हमने इनमें से कोई स्क्रीनशॉट यूज नहीं करना, बल्कि हमने स्क्रीन क्लिपिंग जो है वो अब अलग से करनी है, यानी हमने कोई और जो है वो स्क्रीन लेनी है। लेकिन उसके के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि पहले आप उस स्क्रीन को जो है वो ओपन कर लें और उसके बाद फिर आप उसकी जो है वो क्लिपिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने जो है फर्ज कर लें ये काम करना है, तो मुझे इसके लिए जो है पहले कोई और स्क्रीन जो है वो ओपन करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मैं ये स्क्रीन जो है इसकी क्लिपिंग करना चाह रहा हूँ, इसकी जो है कैप्चरिंग करना चाह रहा हूँ। तो अब जो है मुझे आना पड़ेगा जो है वर्ड के ऊपर जो है, और वर्ड पे आके जो है मैं अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर जो है। तो स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो देखें इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, यानी जो मैंने स्क्रीन लास्ट सेलेक्ट की होगी वो वहां पे मेरा जो है वो कर्सर ले आएगा। अब यहां से मैं जो है जितना हिस्सा मैंने जो है वो क्लिप करना है मैं इस तरह से उसे सिलेक्ट कर लूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद ये हिस्सा जो है वो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली जो है वो कॉपी और पेस्ट हो जाया करेगा, यानी आपको कॉपी और पेस्ट करने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी। अगर आप इसे जो है वो जरा नीचे लेके आना चाह रहे हैं तो हम इसे कंट्रोल एक्स करके जो है अपना जो कर्सर है उसे नीचे ले आते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये इमेज जो है या ये जो हमारे पास हमने स्क्रीन क्लिपिंग की थी वो यहाँ पे नीचे आ गई हुई है। दोस्तों इसके लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। स्क्रीन क्लिपिंग सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास या विंडोज क्लिपिंग सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास, किसी की भी जरूरत नहीं है आपको जो है, या ना स्निपिंग टूल की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो है यहाँ पे इंसर्ट पे आके जो है यहाँ पे हमारे पास ये टूल अवेलेबल है, इसकी मदद से आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो जो भी मैंने लास्ट स्क्रीन ओपन की थी उसने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी वो ले आता है। तो अगर आप वो नहीं लेना चाह रहे पोर्शन जो है तो आप यहाँ से जो है कोई सा भी दूसरा पोर्शन जो है वो लेके आ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो आपकी लास्ट स्क्रीन होगी जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको वहां पे ले जाया करेगा और फिर वहां से जो है आप स्क्रीन क्लिपिंग या स्क्रीन कैप्चरिंग कर सकते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, जिस भी स्क्रीन को आपने कैप्चर करना है उसको आपने पहले जो है वो अपने सामने ले आना है और फिर उसके बाद जो है आप उसकी क्लिपिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो इस वाले हिस्से की जो है क्लिपिंग करनी थी, इसके लिए अब मैं दोबारा वापस आऊंगा अपने प्रोग्राम के अंदर वर्ड के अंदर जो है, और यहां से आके जो है मैं स्क्रीन क्लिपिंग टूल के ऊपर जो है या ये जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें उसने वो वाली स्क्रीन मेरे सामने ले आया और साथ ही जो स्क्रीन जो है थोड़ी सी डल कर देगा। यहां से अब मैं जो है इसका कोई सा भी पोर्शन जो है उठा सकता हूँ। लेट्स से मैं ये वाला पोर्शन उठाना चाह रहा हूँ तो ये देखें यहाँ से जो है वो कट होके या वहाँ सेलेक्ट होके यहाँ पे पेस्ट भी ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा। अब इसके साथ ये चूंकि हमारे पास एक पिक्चर आ गई हुई है, यहाँ पे आप पिक्चर के साथ जो जो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं वही काम सारे आप यहाँ पे इस वाले क्लिपिंग टूल के साथ जो आपने एक स्क्रीन कैप्चर की है या स्क्रीन शॉट लिया है उसके साथ वो सारे काम आप जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस बात की समझ आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।